ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा हमला बोल सकता है चीन। जंग के खतरे के बीच अमेरिका ने भेजे हजारों सैनिक। बाइडेन अब ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है अमेरिकी मिसाइलें। दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया में अब युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि चीन के साथ अब उसका तनाव बढ़ रहा है, जो युद्ध में बदल सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस डील करने वाले अमेरिका ने हजारों की तादाद में सैनिक, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, घातक तोपें, रॉकेट और ड्रोन विमान ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं। ये अमेरिकी सैनिक ऑस्ट्रेलिया की सेना को इन हथियारों का इस्तेमाल करना बताएंगे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मरीन फोर्स के 2200 जवान अगले सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिकी पैदल सेना के 250 जवान भी शामिल हो रहे हैं। ये अमेरिकी सैनिकों का जत्था हिंद प्रशांत क्षेत्र के वाशिंगटन के उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत आने वाले सालों में ताइवान पर चीन के आक्रमण के खतरे का जवाब देने के लिए तैयारी करना है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर टूटोन ने सितंबर महीने में चेतावनी दी थी कि चीन के साथ संघर्ष को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया रूस के यूक्रेन पर हमले में व्यस्त है और चीन ताइवान पर हमला करने का दुस्साहस कर सकता है। अमेरिकी नौसैनिकों की इस तैनाती के अलावा दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 1000 मरीन सैनिक पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये मरीन सैनिक ऑस्ट्रेलिया की सेना को इस चीज का प्रशिक्षण देंगे कि इस क्षेत्र में संकट आने पर जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए। इसमें मानवीय सहायता, आपदा राहत, अमेरिकी दूतावासों को सहायता देना और सैन्य अभियान शामिल हैं। दोस्तों, ये सैनिक डार्विन में तैनात किए गए हैं, जहां से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग बिल्कुल पास में है। इस वजह से अमेरिकी तैनाती बेहद अहम है। इस प्रशिक्षण में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सेना के बीच लाइव फायर पावर भी की जाएगी। दोस्तों, ये घोषणा ऐसे वक्त पे हुई है जब ऑस्ट्रेलिया मंत्री ने चेतावनी दी है, अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में तानाशाही शासन का विस्तार होता है तो विश्वसनीय सैन्य सहायता का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड संगठन भी बना चुके हैं और उसका सीधा उद्देश्य भी चीन की बढ़ती ताकत को रोकना है। दोस्तों, आजकल ऑस्ट्रेलिया और भारत भी बेहद नजदीक आ चुके हैं, तो भारत का जापान के साथ भी बहुत अच्छा सैन्य ताल्लुकात है। लिहाजा इस वक्त पूरी तरीके से चीन को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं और इसके तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ एक और संगठन किया है जिसका नाम ऑकस संगठन है और इसके तहत अब ये सैन्य सहायता ऑस्ट्रेलिया पहुंचना शुरू हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका पर भरोसा करना किसी बड़ी मूर्खता से कम नहीं है, क्योंकि इसी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही यूक्रेन ने भी अमेरिका पर भरोसा किया था, जिसका परिणाम आज आप देख ही पा रहे हैं। पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है और हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पर चीन हमला करे तो यही अमेरिका वहां से दुम दबा करके भाग भी सकता है। लिहाजा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पर ही भरोसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो भारत के साथ भी अभी बहुत तेजी से अपने संबंध आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब चीन में ब्लैकआउट हो चुका था, वहां पर ऊर्जा संकट पैदा हो चुका था, ऊर्जा की जरूरतों का पूरा सामान खत्म हो गया था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ही था जिसने भारत के साथ में कदम ताल मिलाना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, भारत उस बड़े खतरे से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। भारत की ऊर्जा जरूरतें जितनी थी उससे ज्यादा भारत के पास ईंधन मौजूद रहा। लिहाजा दोस्तों, आने वाला वक्त बेहद खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और इसके रोकने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका बिल्कुल पास आ चुकी हैं।